नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। ऐलान जंग की अगर बात कही जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संदेश दिए हैं, ये संदेश पूरा देश सुना है और पाक की गुहार पर भारत ने विचार किया है। पीएम मोदी ने अपने ये संबोधन में कहा है, हमने जवाबी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ स्थगित की है। पीएम मोदी ने कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम मोदी का बयान। एटवी आड़ में पनप रहे आतंक को खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। टेरर प्लस टॉक प्लस थ्रेट साथ नहीं चल सकते। पीएम मोदी का ये बड़ा संदेश। पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, सिर्फ और सिर्फ अब पीओके पर ही बात होगी। पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर होगी, पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर बात होगी। सेना और सशस्त्र बलों की भी उन्होंने बात कही। देश के नाम प्रधानमंत्री का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे जिस तरह से आज जुड़े और पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया, क्या कुछ इस संबोधन में खास रहा, सुनाते हैं आप। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो देश के नाम प्रधानमंत्री का संदेश। भारत पाक की गुहार पर भारत ने विचार किया। पीएम मोदी का संबोधन आपको हमने सुनाया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें जवाबी कार्रवाई भारत दे रहा था, ऐसे में न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इस पर तमाम अपडेट लिए हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहबाज, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और इस संबोधन का बेसब्री से सभी देशवासी इंतजार कर रहे थे, क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा है देशवासियों से? पूरी अपडेट। संबोधन के दौरान कहा है और ये उम्मीद जैसे जताई जा रही थी साफ तौर पर कि ये कहा जा रहा था कि ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कुछ बड़ा बयान अपनी चीज अपने स्तर से रख सकते हैं, तो साफ तौर पर संदेश देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पीओके पर बात करने के लिए बोला है, उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बात कही है। इससे कम वो पाकिस्तान से कोई चर्चा नहीं चाहते, यानी कश्मीर से लेकर और अन्य मुद्दे जिन पर ये कयास लगाए जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, लेकिन उस पर ना बात करते हुए जैसे कि पहले से ही ये अंदेशा था कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीओके पर कुछ बात अपनी रखें, तो उन्होंने रखी और पीओके पर साफ तौर पर बोला है कि हम पीओके को लेकर पाकिस्तान से बात करेंगे। तो संदेश साफ है एकदम। जिस तरीके से एक मैसेज देने की जो बात थी वो दी उन्होंने और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक चेतावनी दी है कि अगर जब तक आप आतंकवाद को खत्म नहीं करेंगे तब तक आपसे बातचीत नहीं होने वाली, यानी कि पूरी तरीके से आतंकवाद का सफाया करिए, वरना पाकिस्तान के खिलाफ जो युद्ध है वो जारी रहेगा। ये साफ तौर पर ये बोलते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अनन्या, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी हिमाकत
पाकिस्तान करता है तो हमने सिर्फ अपना युद्ध जो हमने जो जवाबी कार्रवाई है वो सिर्फ स्थगित की है। यानी कि अगर आप कोई भी कार्रवाई हमारे ऊपर या फिर कुछ भी नापाक साजिश रचते हैं तो उसका जवाब जो है फिर से दिया जाएगा, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर को फिर से चलाया जाएगा। बिल्कुल शहबाज, और ऑपरेशन सिंदूर अब ये जारी रहेगा अगर नापाक हरकत कायर पाकिस्तान अगर फिर से करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला। और सबसे बड़ी बात शहबाज इस संबोधन में ये निकल कर आया है कि पीओके जिसकी चर्चा पीएम के जुड़ने से पहले भी की जा रही थी, ऐसे में पीओके की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर एक संदेशवासियों को बहुत बड़ा ये संदेश दे दिया है देशवासियों को कि अब पीओके पर चर्चा होगी और पीओके कहीं ना कहीं अब भारत के कब्जे में शायद आने वाले वक्त में हो सकता है। देखिए बिल्कुल अनन्या, पीओके काफ़ी अहम हो जाता है। अगर आप समझें तो पीओके को लेकर काफ़ी पिछले कई सालों से इसको लेकर चर्चा थी और अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पीओके पर बात भी करती आई है और हमेशा चेतावनी भी दी है पाकिस्तान को कि अगर कोई भी हरकत करी तो पीओके यानी पीओके तक हम पहुंचेंगे और उसको पूरी तरीके से अपने में जो है वो विलय कर लेंगे। ये मैसेज जो है गृह मंत्री हो चाहे फिर रक्षा मंत्री हो और शायद और चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, इन सब ने मैसेज दिया है मौकों पर, हर मौकों पर दिया है। जैसी कोई पाकिस्तान ने हरकत करी है हमेशा हर वक्त इस चीज़ का मैसेज, इस सारी चीज़ों का जवाब जो है अनन्या वो दिया गया है। और इस बार भी जब मौका था, दस्तूर था, सारी चीज़ें थी, तो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चुके। उन्होंने साफ बोला है कि पीओके से कम कुछ नहीं, यानी पीओके को लेकर कोई बड़ी हलचल जो है वो होने वाली है। हालांकि डीजीएमओ से दोनों ही देशों के बीच जो है वो आज वार्ता हुई। वार्ता से बस एक चीज निकलकर सामने आई कि दोनों ही देश जो है वो सीज फायर को लेकर सहमत हैं, यानी कि किसी भी तरीके की अभी इस तरीके की कोई जो है सीज फायर का उल्लंघन कोई भी देश नहीं करेगा। इसी बीच पाकिस्तान ने अपने जो है नागरिक विमान जो जहां से जो भारत के लिए बंद किए थे वो उस चीज को भी चालू कर दिया है। तो ये सब संकेत दे रहे हैं कि फिलहाल अभी देखा जाए तो युद्ध नहीं होने वाला। तो तमाम चीजें, और अगर इस बीच अगर ये भी बात कही जाए तो इस अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मातृ शक्तियों को भी नमन किया जिनके परिवार के सामने, जिन महिलाओं के सामने उनकी सुहाग को उजाड़ा किया, तो उनको लेकर भी उन्होंने एक बहुत बड़ी सहानुभूति जाहिर की है। शहबाज, देखिए मातृशक्ति को हमेशा से पूछते आए हैं, हमेशा से सलाम करते आए हैं और आज जब इस चीज़ की शुरुआत करी तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत सोच समझ के नाम रखा गया था इस पूरे ऑपरेशन का। और अनन्या आपको बताऊं कि जब आतंकवादियों के खिलाफ जब पूरी प्लानिंग, जब टेबल पर वार्तालाप हो रही थी, जब चर्चाएं हो रही थी, तो उसकी बैठकें जब चल रही थी, जब पहलगाम हमले के बाद जब बैठकों का दौर जारी था, तब ऑपरेशन का नाम जब लेने की बात आई कि ऑपरेशन का नाम जो है किस नाम से रखा जाएगा, तो दो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जाते हैं, नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और वो नाम कई लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे कि एनएसए अजीत डोभाल भी उसमें अपने नाम जो है वो डालते हैं। तो दो नाम रह जाते हैं, एक ऑपरेशन मंगलसूत्र और एक ऑपरेशन सिंदूर। तो ऐसा सूत्रों के हवालों से खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर को ही जो है मार्क करते हैं, टिक करते हैं और इस ऑपरेशन के नाम से सेना को हरी झंडी दिखाते हैं और फिर रातों रात ये जो जिस तरीके से कार्रवाई होती है, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक इशारा करती है, क्योंकि हमारे देश में सिंदूर का क्या महत्व है ये किसी से नहीं छुपा है। और जिस तरीके से आतंकवादियों ने, जिस तरीके से उन आतंकियों ने हमारे देश की महिलाओं का सुहाग छीना था, तो इस एक मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था इस ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, जिसमें पूरे देश की महिलाओं की जो है जो आस्था थी वो जुड़ी थी। तो इस तरीके का मैसेज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए अनन्या। और एक मैसेज और आज दिया कि अगर कहीं कोई चूक हुई, कहीं किसी तरीके का आपने कार्रवाई करी या फिर कोई भी नापाक साजिश रची, तो हम फिर से एक बार अपने ऑपरेशन को जो है वो रिज्यूम कर देंगे। जी बिल्कुल शहबाज, ऑपरेशन को लेकर अच्छा शहबाज, जिस तरह से आज ये संबोधन हुआ पीएम ने किया, ऐसे में जितनी भी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों के सामने रखी, ऐसे में शहबाज ओवरऑल ये जो पूरा हमने सुना और देखा, इससे एक मैसेज तो साफ है कि कुछ बड़ा अब हो सकता है आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। जी बिल्कुल अनन्या, देखिए अगर देखा जाए जिस तरीके से आप पूरी चीज़ को, उनके संबोधन को समझेंगे और जो उनको नरेंद्र मोदी को बहुत पहले से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उनको ये पूरा आज के मैसेज से ये पूरा सारी चीज़, पूरी पिक्चर जो है आने वाले समय की
वो क्लियर हो गई होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन भले ही अभी हमने कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई जो है वो रोक दी है, लेकिन जो अगर हमको छेड़ेगा तो फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि मैसेज पूरा क्लियर है अनन्या कि अगर इस तरीके की कोई हरकत पाकिस्तान की ओर से देखने को अगर मिलेगी तो जिस तरीके की कार्रवाई भारत ने पहले की थी, एक बार फिर वही कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान किस तरीके से बर्बाद हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर में, ये किसी से छिपा नहीं है। अभी भी पाकिस्तान अपना मलबा बटोरता ही नजर आ रहा है। हर जगह जो है पाकिस्तान में कई ऐसी जगह पर जहां भारत ने अपनी ताबड़तोड़ कार्रवाई की, वहां का हाल क्या है। कैराना हिल से लेकर तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान की काफ़ी चीज़ों का नुकसान किया है। तो पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई भारत ने। तो इन सब चीज़ों को पाकिस्तान भी जानता है कि हमारा हश्र क्या करेगा भारत इस बार अगर हमने भारत को छेड़ा, तो उसको मालूम है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो लगातार ये युद्ध विराम की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि हमने अगर सीजफायर का उल्लंघन किया और हम अगर इस बार भारत में गए, किसी भी तरीके के हमले की अगर हमने साजिश की कोशिश करी, तो हमारा हश्र बहुत खराब होने वाला है अनन्या। तो लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके की जो बात है वो हर मंच से दी जा रही है। अभी जब दोपहर में से तीनों सेनाओं की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। अनन्या, बिल्कुल शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम अपडेट दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आज संबोधित किया और इस संबोधन में आतंकवाद को लेकर एक बड़ा मैसेज सामने आया कि अब पूरी तरह से उसका खात्मा किया जाएगा। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, साफ तौर पर है कि अब आतंकवाद का खात्मा बहुत अच्छे से जड़ से खत्म कर देगा भारत, अगर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आया तो। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए आप प्राइम टीवी।